बिहार का एक ऐसा लोकसभा सीट जहां भूमिहारों की आबादी 5 लाख से ज़्यादा है, बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को 24 का डर सताने लगा है। दरअसल बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और जो हर तरफ चर्चा है कि दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी को 24 का चुनाव 23 में ही हारने का डर सताने लगा है। मकसद साफ है कि दर्जनों ऐसी सीटें जहां भाजपा बेहद ही कमजोर स्थिति में है, जिसमें कई ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा का दबदबा रहा है, जहां पे भाजपा की सरकार है, जिसमें से एक सीट बेगूसराय की है। बेगूसराय से वर्तमान सांसद गिरिराज सिंह है। हम समीकरण पे बात करेंगे, आखिर वजह क्या है जो भारतीय जनता पार्टी को हार का डर सता रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले 2019 की परिस्थितियों को जरा समझ लीजिए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में नीतीश कुमार थे और नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा। बेगूसराय से गिरिराज सिंह एनडीए के उम्मीदवार थे और गिरिराज सिंह चुनाव जीते। गिरिराज सिंह को तकरीबन 7 लाख के आसपास वोट मिले थे। बात अगर हारने वालों की कर ली जाए तो कन्हैया कुमार और तनवीर हसन 2 उम्मीदवार थे। कन्हैया कुमार दूसरे स्थान पर है, सीपीआई के उम्मीदवार थे, 2,69,000 उनको वोट मिले थे। तनवीर हसन आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर थे, 1,98,000 यानी कि तकरीबन 2 लाख के आसपास इनको वोट मिले थे। मतलब कि साल 2019 में एनडीए तो एकजुट था, लेकिन विपक्षी पार्टियां बिखरी हुई थी। लेकिन इस बार की राजनीतिक तस्वीरें और समीकरण बिल्कुल ही बदला हुआ है। पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार महागठबंधन कहें या फिर इंडिया अपना एक मजबूत आकार ले चुका है। पिछली बार जो एनडीए के साथ थे, इस बार महागठबंधन में है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गोलबंदी इतनी मजबूती से 1-2 नहीं बल्कि 30 ऐसी पार्टियां हैं जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। और यही बड़ी वजह है जो बिहार के दर्जनों ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी बखूबी इस बात को समझ रही है कि जिस सीट पर पहले विपक्षी पार्टियां बिखरी हुई थी, आज उन सीटों पर विपक्ष एकजुट हो गई है। अब बात करते हैं बेगूसराय के जातीय समीकरण की। बेगूसराय में सबसे बड़ी आबादी भूमिहारों की है, जिनकी संख्या तकरीबन 5 लाख के आसपास है। कुर्मी और कुशवाहा की आबादी तकरीबन 1.5 लाख है। यानी कि नीतीश कुमार जिस वोट बैंक पर दावा ही नहीं करते, बल्कि हर चुनाव में यह प्रमाणित होता है कि लौ कुश समीकरण नीतीश कुमार के साथ है, उनकी आबादी 1.5 लाख है। मुस्लिमों की आबादी 2.5 लाख है। यानी कि जो लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस, नीतीश कुमार यह कहते हैं कि मुस्लिम वोट मेरे साथ है, और कई चुनाव नतीजों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि मुसलमान वोट महागठबंधन को वोट करते हैं। मुसलमान वोटर महागठबंधन को वोट करते हैं, खासतौर पे आरजेडी को काफी चढ़ बढ़कर वोट करते हैं। और यही बड़ी वजह है कि जो विपक्ष 19 के लोकसभा चुनाव में बेगूसराय हो या बाकी सीटों पर अलग अलग चुनाव लड़ी थी और बेशक हार गई थी, लेकिन उनकी स्थिति काफी मजबूत रही है। वही विपक्ष आज यूनाइट होकर, एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। तो इसलिए बेगूसराय जैसी सीटों पर गिरिराज सिंह की मुश्किलें बढ़ रही है। और न सिर्फ गिरिराज सिंह की मुश्किलें बढ़ रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी भी बखूबी इस बात को समझ रहे हैं कि 24 का चुनाव मेरे लिए कितना बड़ा चुनौती है। चूंकि भूमिहार बहुल क्षेत्र है और भूमिहार कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर है। और न सिर्फ भूमिहार बल्कि वहाँ पे राजपूत, ब्राह्मण और कैस्तों की भी आबादी है। बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को डर हार का सता रहा है, चूंकि नीतीश कुमार उनके साथ नहीं है और नीतीश कुमार के साथ साथ 1.5 लाख लौ कुश वोट भी नहीं है। मुसलमानों की बड़ी आबादी, दलितों की अच्छी खासी आबादी और अति पिछड़ों की बड़ी आबादी, और इन वोट बैंक पर महागठबंधन कह ले या फिर इंडिया कह ले, उनका एक बड़ा दावा होता है। और न सिर्फ दावा होता है बल्कि कई चुनावों में ये बातें प्रमाणित भी होती हैं। और यही बड़ी वजह है जो भारतीय जनता पार्टी को दर्जनों बिहार की ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां पे 24 का डर सता रहा है। हालांकि पार्टी आलाकमान उन सीटों पर अलग रणनीति बना रही है ताकि उस समीकरण को ध्वस्त किया जाए, उस समीकरण को तोड़ा जाए। अंतिम बात ये कहा यह भी जा रहा है कि अगर महागठबंधन या फिर इंडिया यादव उम्मीदवार देगी, मुसलमान उम्मीदवार देती है, तो ये लड़ाई भाजपा के पक्ष में होगी। लेकिन वही अगर लौ कुश या फिर भूमिहार उम्मीदवार देती है, ये लड़ाई भाजपा के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में रखें। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।